ओम शांति। 18 जनवरी 2003 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस से बाप ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहले स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी है। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्तमाला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन सासा समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी हैं ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना में पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना? है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमज़ोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से मना रहे हैं। सबको उमंग है ना? जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल ख़त्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वह समर्थ आत्माएं, वह सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है। पंजाब में भी बनाया है ना। अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहन हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है और भी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज़, हे शक्तियाँ, हे देव नहीं पहुँच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियाँ विशेष प्राप्त की। बाबा ने कहा अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलाहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है तो कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे, लेकिन
नहीं, अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम तो कुछ भी बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे, इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो, उन्हों को भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ, प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना, कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को हे तृप्त आत्माएं संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हाँ हमें संदेश मिल गया। यह दिलखुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन को है बहुत धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाएं। अच्छा, जितने भी यहाँ बैठे हैं चारों ओर तो जाना ही है, लेकिन जितने भी बैठे हैं, कितनी संख्या है, 12-13 हज़ार बैठे हैं। अच्छा, जो भी बैठे हैं, मधुबन वाले कहेंगे हम कहाँ संदेश देंगे। आजकल तो मधुबन के आसपास भी गांव बहुत हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे बहुत लोग हैं। कम से कम एक आत्मा को तो अपना बनाओ, संदेश तो बहुतों को देना, लेकिन एक आत्मा को अपना वर्षा लेने के लायक बनाओ। अभी एक एक को तैयार करें तो 9 लाख तो पूरे हो जाएंगे। मंजूर है, करेंगे कि सिर्फ बोलेंगे? सिर्फ हाथ नहीं उठाना, दिल से करना है, करना है। नारायण से पूछते हैं करना है तो जो बाप दादा ने कहा है 9 लाख की लिस्ट होनी चाहिए, वह तो हो ही जाएगी ना। तो अगले सीजन में बाप दादा यह खुशखबरी सुनना चाहते हैं कि 6 लाख नहीं 9 लाख तो हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। ठीक है शक्तियाँ, टीचर्स ठीक हैं, टीचर्स को तो कंगन तैयार करना चाहिए। पंजाब और राजस्थान की टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स तो बहुत ही बना सकती हैं, लेकिन औरों को भी बनाने की प्रेरणा देना अच्छा है। टीचर्स कितनी हैं, एक एक भी 9 को तैयार करे तो 9 लाख तो हो जाएंगे। क्या समझते हो, अगली सीज़न तक यह खुशखबरी मिलेगी? हाँ निर्भय बोलो, मिलेगी, होगा? यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। 6 लाख है, 3 लाख चाहिए, बस हो जाएगा। बस सिर्फ हिम्मत रखो, करना ही है। क्या बोलेंगे, कहो करना ही है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता है। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है, कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा, वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं। ऐसे आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो यह पहला पार्ट मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करणहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी हैं। तो रोज बाबा कहते हैं तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसीलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतो करना पड़ा, लेकिन साक्षी होकर, न स्वयं कर्म के हिसाब के बस रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतो करने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं।
बहुत काल का शरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसीलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह शरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसीलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते सो फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बातें सुनते, बातें करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। अब सब फरिश्ते हो बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा। और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, संभव नहीं है, देखा, अनुभव किया है। जो भी निमित्त हैं, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जास्ती ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं, इससे बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रहना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पंजाब के सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पंजाब वालों ने भी अपना बेहद सेवा का पाठ अच्छा बजाया है। बाप दादा खुश होते हैं कि हर एक जोन बड़े उमंग उत्साह से सेवा का गोल्डन चांस प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। पंजाब नाम ही दादियों के आधार पर पड़ा है। आजकल नदियों को ही पंजाब नाम ही नदियों के आधार पर पड़ा है। किस आधार पर? नदियों के आधार पर। आजकल नदियों को ही पावन बनाने वाले मानते हैं, तो पंजाब वाले सबको संदेश देने में नंबर वन है ना। नदियाँ तो बहती रहती हैं, तो पंजाबी संदेश देते आगे बढ़ता रहता है। बहुत प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं ना बाप दादा ने, सुना है सबका अच्छा प्रोग्राम है। आदि स्थापना का स्थान है, इसलिए शक्ति ज़्यादा है। इसीलिए आपके निमित्त चंद्रमणि दादी को, चंद्रमणि बच्ची को टाइटल ही दिया है पंजाब की शेरनी। तो सब शेरनियाँ होना कमज़ोर तो नहीं है, पांडव कमज़ोर तो नहीं, शक्तिशाली होना कहो हाँ जी। बाप दादा जानते हैं एक एक पंजाब का शेर या शेरनी शिकार करने में होशियार है। शेर तो शिकार करने में होशियार होता है ना, तो आप कितने होशियार हो। अगले सीज़न में सबसे ज़्यादा संख्या पंजाब लाएगा, तो इन एडवांस मुबारक है। अच्छा है, एक एक को देख बाप दादा खुश होते हैं। वाह मेरे सर्विसेबल बच्चे, वाह। पांडव भी वाह वाह है, शक्तियाँ भी वाह वाह है। अभी वाह बाबा वाह का नगाड़ा बजाओ, सब लोग कहें वाह हमारा बाबा वाह। ठीक है ना, हिम्मत है, हिम्मत भी है और बाप दादा की पदम गुणा मदद भी है। ठीक है, देखो नाम ही अचल है और प्रेम है। जहाँ प्रेम है, अचल है, तो सब कुछ आ गया ना।
चाहिए ही क्या, प्रेम चाहिए और अचल स्थिति चाहिए और क्या चाहिए। ऐसे निमित्त का नाम ले रहे हैं, सभी का नाम बहुत अर्थ वाला है। सामने खड़े हैं तो दो का नाम ले रहे हैं, बाकी है सभी एक एक रतन। बाप दादा के दिल तख्त नशीन, तो ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी है कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी है। अभी भी सुना कितने देश के आए हैं? 35। इस टर्न में 35 देशों के आए हैं और बाहर कितने होंगे? तो डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो, सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ता बन करके उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं, तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना। नंबर 1 की नंबर वार बनने वाले हो। नंबर 1 नंबर वार नहीं। नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले। जो विन करते हैं वह वन होते हैं, तो ऐसे हो ना। बहुत अच्छा, विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ यह स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर बनना है। अच्छा, सभी को याद देना। और शिवरात्रि यहाँ मनाते हैं, लेकिन आप संदेश तो दे सकते हो ना। तो जितनी संख्या है उससे डबल संख्या दूसरे सीज़न में होनी ही है, होगी ना, होनी है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथ ही रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। टीचर सोच रही है हमको तो देखा नहीं, देख रहे हैं टीचर से मुलाकात। टीचर्स तो अपने फीचर से ही बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाली है। बाप दादा का भी और अपने फ्यूचर का भी फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करने की सेवा विशेष टीचर्स की है। हर एक का फीचर सदा ही जैसे प्रदर्शनी हो। प्रदर्शनी के चित्र स्वतः ही अपना परिचय देते हैं, तो आपके फीचर से चलता फिरता प्रदर्शनी हो और हर एक को स्वतः स्मृति दिलाते रहो। समझा? सब ब्राह्मणों से उत्तम कुमारियों को भी बहुत बहुत याद प्यार। अच्छा, बच्चों से मुलाकात। बच्चों के बिना तो रौनक ही नहीं है। ज्ञान घर का श्रृंगार, बाप दादा का श्रृंगार बच्चे हैं। बच्चों को तो बाप दादा राजा बच्चा के रूप में देखते हैं। एक एक बच्चा राजा बच्चा है, ऐसे है ना। ऐसे है बच्चे, राजा बच्चे हो या प्रजा बच्चे हो। बहुत अच्छा, बच्चों को देखकर सब खुश होते हैं। अभी बच्चे कमाल करके दिखाना। बच्चे भी अपने हमजिन्स बच्चों को तैयार करना, करेंगे ना। अच्छा, आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिली ना, विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पाठ बजा है, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत है। आपको देख करके भी सभी खुश हो जाते हैं। बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता है ना। बहुत अच्छा पाठ बजाया है, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत है। आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं। बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता है ना, तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है। इतना प्यार है, सभी का है। हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। प्यार तो है बहुत सभी से। अगर प्यार ही सभी को चला रहा है, धारणा कम हो ज़्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है, बहुत अच्छा। ईशु दादी से मुलाकात। इसने भी हिसाब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं। इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतू सहज हो ही गया। सोते सोते आराम मिला विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। सभी दादियां बाप दादा के बहुत बहुत समीप है, समीप रतन है और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे। यह एकता अब सभी सफलता का आधार है। बाबा बीच में है, बाबा को बीच में रखा है। यह अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक है। मोहिनी बहन से तबीयत ठीक है, आप में भी हिम्मत अच्छी है, चला लेती हो। आता है या चला जाता है, यह भी शक्ति है। मनोहर दादी से प्रकृति को चलाने आ गया है। पुरानी मोटर को धक्का बीच बीच में देना होता है, इसलिए चला रहे हो। बहुत अच्छा चला रहे हो। आप लोगों का हाजिर रहना यही सब कुछ सफलता है। अच्छा है, सभी स्मृति दिवस देखने वाली हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।